क्या आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके लिए आप सोच रहे हैं कि आपको किसी ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन लेना है, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो अगर आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट यानी कि यूपीएससी की किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जरूर से पता होनी चाहिए, अदरवाइज देख लो मेरा कुछ नहीं जाएगा, आप ही का नुकसान होगा। चलिए स्टार्ट करते। देखिए, सबसे पहली बात तो आप किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेने जाएं, क्योंकि मुझे खुद पता है कि यूपीएससी की जो ऑफलाइन कोचिंग्स है उनकी फीस बहुत ज्यादा है, लाखों में है। ठीक है, चाहे वो कोई सी भी कोचिंग हो। तो आप जब किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए जाएं तो सबसे पहले उसके बारे में मल्टीपल रिव्यूज देख लीजिए। और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि अगर आपके जो लोकल एरिया के लोग हैं उनमें से कोई पढ़ता है या आपका कोई फ्रेंड का दीदी भैया भाई बहन ने किसी ने भी उस कोचिंग में कभी भी एडमिशन लिया है तो उनसे उनका पर्सनल एक्सपीरियंस जरूर पूछे, वहां से आपको ऑनेस्ट ओपिनियन मिल पाएगा। और मल्टीपल लोगों से पता करें इस बारे में। ठीक है, सेकेंड बात मैं आपको ये कहूंगी कि जब भी आप किसी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएं तो ये सोच के जाएं कि वो कोचिंग ही है, उसमें एडमिशन लेने से आपका पेपर क्लियर नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि चाहे वो कोई सी भी कोचिंग हो, उसमें सिर्फ एडमिशन लेने से और वहां जो पढ़ाया जा रहा है सिर्फ वो पढ़ने से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। आप ये सोच के एडमिशन लें कि कोचिंग आपके गाइडेंस के लिए है, आपको रास्ता दिखाने के लिए, लेकिन पढ़ना आपको खुद है। ठीक है, कोचिंग में आप ये सोच के एडमिशन ना लें कि वहां पे मेरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा, वहां पे ये करा दिया जाएगा, वहां पे वो करा दिया जाएगा। कोचिंग में जो आपको पढ़ाया जाता है कभी भी 100% किसी भी कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप दिशा पब्लिकेशन की 28 ईयर्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएएस प्रीलिम्स वाली बुक को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के पिछले 28 ईयर्स के यानी कि 1995 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, प्लस उनका डिटेल्ड सोल्यूशन भी मिल जाएगा। इस बुक को मृणाल पटेल सर ने प्रिपेयर किया है, तो इस बात से आप इसके कंटेंट, ऑथेंटिसिटी और यूनिकनेस का अंदाजा लगा सकते हैं। इस बुक में सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर और उनका डिटेल्ड सोल्यूशन ही नहीं दिया गया है, बल्कि इस बुक में आपके लिए एक प्रैक्टिकल सा टाइम टेबल भी बना के दिया गया है, जिसे आप एज इट इज फॉलो कर सकते हैं। ये 9 मंथ्स का टाइम टेबल है या फिर अपने हिसाब से आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। इस बुक के स्टार्टिंग में ही यूपीएससी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड एक टॉपिक को इंक्लूड किया गया है। और मैं बता दूं कि यहाँ पे ये जो यूपीएससी स्ट्रैटेजी डिस्कस करी गई है इस बुक में, वो काफी प्रैक्टिकल है। वो ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है, बहुत नॉर्मल स्ट्रैटेजी नहीं है जैसे हम हर जगह देखते हैं कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट को 24 घंटे पढ़ना है। मैं आपको बता दूं कि ये जो स्ट्रैटेजी इस बुक में दी गई है, इसमें आपके फैमिली इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, पर्सनल वर्क एटसेट्रा, इन सब का भी मेंशन किया गया है। इन सबको ध्यान में रख के एक बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप की स्ट्रैटेजी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बनाई गई है, जो बहुत ही इजी टू फॉलो है। ठीक है, इसके अलावा इस बुक में एक क्यूआर कोड भी दिया गया है, जिसके थ्रू दिशा पब्लिकेशन का एक यूपीएससी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड एक फ्री वीडियो कोर्स है, आप उसे भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको यूपीएससी मेंस के 2013 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। ये वाली बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दीज अमेजिंग बुक्स बाय दिशा पब्लिकेशन। ठीक है, मैं आपको ये बात आज बहुत खुल के बोल रही हूँ। भले कोई भी कुछ कहे कि हम पूरा कोर्स कंप्लीट करा देते हैं, हमारा तो कुछ नहीं बाकी रहेगा, आपका तो सब कवर हो जाएगा, ये वो, लेकिन कुछ ना कुछ छूटा जरूर रहता है। ठीक है, तो आपको होल हार्टेडली पूरा अपने तन मन धन से कोचिंग पे डिपेंड नहीं हो जाना है। ये सोच के जाना है आपको कोचिंग में कि ठीक है, मेरे गाइडेंस के लिए है, कोचिंग मुझे रास्ता दिखाने के लिए, लेकिन पढ़ना और करना मुझे खुद ही है। जब तक सेल्फ स्टडी नहीं होगी तब तक किसी भी कोचिंग का कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ अगर कोचिंग में एडमिशन लेने से सब लोग का यूपीएससी क्लियर हो रहा होता तो आज जितनी भी सारी कोचिंग है उनके सभी स्टूडेंट्स आईएएस पीसीएस बन गए होते। ठीक है, तीसरी बात मैं आपको ये कहूंगी कि जब आप कोचिंग में एडमिशन लेने जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें पढ़ाई पे, ना कि इस चीज पे कि हमने एडमिशन ले लिया है अब हमें सारी चीजें इकट्ठा कर लेनी है, सारी बुक्स इकट्ठा कर लेनी है और उन्हीं से पढ़ना है। हाँ, आप उन बुक्स से पढ़िए जो कोचिंग से आपको बुक्स मिली है। जाहिर सी बात है, हर किसी बच्चे के लिए कस्टमाइज बुक तो नहीं होंगी ना, सबके लिए एक ही बुक होंगी, आप उन बुक से पढ़िए। लेकिन मैं ये भी आपको कहूंगी कि सिर्फ इसलिए कि आपने पैसा दे दिया, आपको उन बुक से समझ कुछ नहीं आ रहा है, आपको इसलिए उनको पढ़ना है, इसलिए उनको मत पढ़िए। अगर आपको उन बुक से समझ में नहीं आ रहा है, हर कोचिंग की अपनी खुद की बुक्स होती है, अगर आपको उन बुक से समझ में नहीं आ रहा है तो आप मार्केट से जाके दूसरी बुक परचेज करिए। लेकिन सिर्फ इसलिए उन बुक्स को मत पढ़िए कि मैंने तो अब पैसा दे दिया, मुझे यहाँ की सारी बुक्स चाहिए, मुझे करंट अफेयर्स भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए और मुझे इन्हीं से पढ़ना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है जो कोचिंग का मटेरियल है आपको कोई, और आप किसी और मटेरियल से पढ़िए। ठीक है,
चौथी बात मैं आपको ये कहूंगी कि अगर आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो पहले ये जरूर पता कर ले कि जो ऑप्शनल आपने आपके दिमाग में सोचा है उस ऑप्शनल सब्जेक्ट का वहां टीचर है कि नहीं। ठीक है, ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं जिसमें ऑफलाइन हर ऑप्शनल सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल नहीं होते, तो वो आपको कहेंगे आपका ऑप्शनल बदलने के लिए ताकि आप उनके यहाँ एडमिशन ले लीजिए। तो इस ट्रैप में मत आना, पहले ही जाके पूछ लेना कि मुझे ये ऑप्शन लेना है, आपके पास टीचर है कि नहीं। ठीक है, ये चीज है। और मैं आपको ये बात कहूंगी कि जब आपको ये अपने लिए डिसाइड करना है कि आपको कौन से समय पर यूपीएससी की कोचिंग ज्वाइन करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 12th करा है, ठीक है, अगर आपने 12th करा है तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप डायरेक्ट तुरंत 12th के बाद यूपीएससी की कोचिंग ज्वाइन कर लें, क्योंकि देखिए जो 3 साल का कोर्स होता है यूपीएससी का, जहाँ पे 3 साल का होता है फाउंडेशन कोर्स, अगर आप ज्वाइन करेंगे उसकी फीस बहुत ज्यादा होती है। और दूसरी बात, अगर आपने प्राइवेट करे आप ग्रेजुएशन तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपने रेगुलर कॉलेज कर रखा है और उसके साथ आप यूपीएससी की कोचिंग भी जाएंगे तो वो इतना आपके काम नहीं आएगी। आपके ऊपर रेगुलर कॉलेज जाने का प्रेशर होगा, और गलती से कहीं आपने ऐसे कोर्सेज ले लिए बीटेक वगैरह तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। बीए लिया है तो चलो फिर भी चल जाएगा, आप प्राइवेट करें फिर भी चल जाएगा, लेकिन आपने कोई टफ कोर्स ले लिया है, जैसे मैं कह रही हूँ अगर बीकॉम ही ले लिया है रेगुलर या फिर बीटेक ले लिया है, तो फिर यूपीएससी की कोचिंग और रोज कॉलेज जाना ये बड़ा हेक्टिक हो जाएगा और ये पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा। होगा बस सिर्फ इतना ही कि आप कॉलेज जाएंगे, कोचिंग जाएंगे, पढ़ा आपसे कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगी आपको कि अगर आप ग्रेजुएशन में आप प्राइवेट कर रहे हो तो ठीक है, वरना आपने 12th के बाद अगर प्राइवेट ग्रेजुएशन कर रहे हो, कोई भी कोर्स है तो ठीक है, लेकिन अगर आप रेगुलर कर रहे हो तो थोड़ा वेट कर लो। और उसके बाद जब आप 3rd ईयर में हो ग्रेजुएशन के, या फिर ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप 1 साल का टाइम लेके तब आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं बता रही हूँ, आपका पर्सनल ओपिनियन कुछ और हो सकता है, और आपको अपने लिए खुद डिसाइड करना है कि आपको कोचिंग कब ज्वाइन करना है, क्योंकि आप ही अपनी सिचुएशन और सारी चीजों को अच्छे से समझ सकते हो। 5वीं बात मैं आपको ये बोलूंगी, जब आप कोई भी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए जाए ना, तो ये बात जरूर कंफर्म कर लें कि जो मॉक टेस्ट होते हैं, ठीक है, जो यूपीएससी के मॉक टेस्ट होते हैं वो उसमें उसकी फीस में इंक्लूडेड है कि नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बाद में आपसे कहा जाता है कि वो फीस में इंक्लूडेड नहीं थे, आपको अलग से पैसे पे करने। तो ये सारी चीजें, मॉक टेस्ट, ऑप्शनल, ये सारी चीजें आप उनसे पहले ही क्लियर कर ले कि मैं इतनी फीस दे रहा हूँ, इसमें मॉक टेस्ट इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, और 6th और लास्ट बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप जब कोचिंग ज्वाइन करें तो मेक श्योर कि आप कोचिंग में जो पढ़ रहे हैं वो आप घर पे आके पढ़ें और रोज पढ़ें। कभी कभार की सिचुएशन अलग हो जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं पढ़ पाते, लेकिन ये आप जरूर मेक श्योर करें कि आप उसको जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उसको घर पे आके रिवाइज कर रहे हैं, अदरवाइज आप कल भूल जाएंगे। कल करके आप सब कुछ भूल जाते हैं। जो पढ़ाया जाए आप घर पे आके उसको रिविजन करें, तब आपका कोचिंग जाके कोई फायदा होगा। अगर आप रोज कोचिंग जा रहे हैं और उसके बाद उसे रिवाइज नहीं कर रहे हैं, हफ्ते में एक बार कोचिंग में जितना पढ़ाया गया वो सब रिवाइज कर रहे हो, तो फिर ऐसी कोचिंग का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल रही मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।